वेलकम क्लास। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। इसी सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल यूजेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट के क्या यूजेस हैं मेडिकल फील्ड में। फर्स्ट इसका यूज है वुंड केयर। वुंड मतलब होता है फोड़ा। ठीक है, ये इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है या कभी चोट लग सकती है, माइनर सा कट लग सकता है। उस पे यदि मॉइस्चर और वाटर का एक्सपोजर हो तो वो वुंड में कन्वर्ट हो सकता है। वुंड से पस आता है, जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है उससे जो डेड सेल होते हैं वो पस के फॉर्म में वुंड से बाहर आते हैं। तो वुंड पे जो इन्फेक्शियस सेल्स होती हैं उनको इरेडिकेट करने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए और उनको बैक्टीरिया को किल करने के लिए, वुंड का ध्यान रखने के लिए उस पे सिल्वर नाइट्रेट यूज किया जाता है। सिल्वर मतलब चांदी, एजी, और इसका नाइट्रेट के साथ सॉल्ट बना के फार्मास्यूटिकल्स की तरह यूज किया जाता है। इसके डिफरेंट फॉर्मुलेशंस मार्केट में आते हैं। तो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है, फर्स्ट यूज है, इसका फर्स्ट इंडिकेशन है वुंड केयर। केयर मीन्स ध्यान रखना। जब भी कभी इन्फेक्शन होता है, उससे जो वुंड का फॉर्मेशन होता है, तो उसकी ये देखभाल करने के लिए ये मरहम लगाया जाता है। नेक्स्ट इसका यूज है, इट डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड सेल ऑन द वुंड एंड प्रिवेंट फर्दर डैमेज। वुंड काफी सेंसिटिव पार्ट हो जाता है, वहां पर इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाती है और कोई भी दूसरा बैक्टीरिया या कोई पैथोजन वहां पर अटैक करे तो वो वुंड की कंडीशन और ज्यादा वर्स्ट हो सकती है। तो ये वुंड के इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय करता है और फर्दर डैमेज से और वुंड को बचाता है। नेक्स्ट है, इट रिमूव वर्ड्स स्किन टैग्स ड्यूरिंग द वुंड रिपेयर। जब भी फोड़ा ठीक हो रहा होता है, फोड़ा सूख रहा होता है ना, एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं। एंटीबायोटिक को हम फोड़े सुखाने की दवाई भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई इन्फेक्शन यदि टॉपिकली हुआ है, स्किन पे हुआ है, और यदि हम उसका ध्यान ना रखें तो वो इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़कर हमारे ब्लड में जा सकता है और वो पूरी बॉडी में फैल सकता है। तो इससे बचाने के लिए हमें किसी भी वुंड का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वर्ड्स मतलब होता है स्किन पे जो छोटे छोटे चट्टे जो मस्से बन जाते हैं, उनको हम वर्ड्स कहते हैं, जो लेसन्स बन जाते हैं। तो डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन होती है, डर्मा मतलब स्किन। तो स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें इसको टॉपिकली यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, माउथ अल्सर है या स्किन पे कहीं अल्सर हो गया है। अल्सर मींस वुंड फॉर्मेशन। ये स्किन के इरोजन की वजह से हो सकता है, या यदि कहीं से स्किन का इरोजन हो रहा है, इरोजन मीन्स होता है स्किन का पतला होना, स्किन का संक्षारित होना, तो वहां पर अल्सर के केस में भी हम सिल्वर नाइट्रेट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेजिनल अल्सरेशन। ये एक अल्सरेशन के मैंने आपको टाइप्स बताए थे। जिस भी पार्ट में अल्सर होता है उस पार्ट के बेसिस पे ही उसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। जैसे माउथ अल्सर है, डिओडिनल अल्सर है, टिक अल्सर है, वैसे ही विजाइनल अल्सर होता है। ये प्रॉपर हाइजीन न मेंटेन करने की वजह से होता है। नेक्स्ट कंडीशन है रेक्टल फिशर और फिशुला। इसको हम हिंदी में बवासीर भी कहते हैं, है ना। आगे चल के इसका ट्रीटमेंट ना हो तो ये भगंदर में कन्वर्ट हो जाता है। जब लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता, ओवर ईटिंग होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है ना, मॉर्निंग में प्रॉपर फीसेस पास नहीं होते ड्यू टू द लैक लैक ऑफ मूवमेंट ऑफ पेरिस्टेलिस। पेरिस्टेलिस मूवमेंट वीक हो जाता है। तो उस केस में जो फीसेस हार्ड होते हैं वो वहां पर काफी प्रेशर लगाते हैं वॉल्स पे, जिसकी वजह से वहां कट लग जाता है। इस कंडीशन को हम फिशर कहते हैं। तो फिशर वहां से कंटिन्यूअसली फीसेस पास होते हैं। ठीक है, और फीसेस के कांटेक्ट में आने की वजह से वहां इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाती है। ठीक है? तो इस फिशर के और फिशुला के मैनेजमेंट में भी हम सिल्वर नाइट्रेट का यूज करते हैं। एनोरेक्टल क्रीम के फॉर्म में आता है ये। नेक्स्ट है, इट इज यूज्ड एज अ एस्ट्रिंजेंट और एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक इट इज यूज्ड ऑन द लिविंग सरफेस। जिंदा जो स्किन है, जैसे लिविंग सरफेस पे इसको यूज किया जाता है और ये माइक्रोब्स को किल करते हैं। एस्ट्रिंजेंट का एग्जांपल है फिटकरी, है ना। वैसे ही आपका काम करता है सिल्वर नाइट्रेट। फिटकरी क्या है, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करती है और कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करती है। ठीक है, जिस वजह से ब्लीडिंग भी रुक जाती है। तो
आपने देखा होगा सेविंग के बाद में जो हल्के से कट लगते हैं, ब्लीडिंग होती है, तो वहां पर फिटकरी को मल लिया जाता है, फिटकरी को वहां अप्लाई किया जाता है, तो ये एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट देता है। एस्ट्रिंजेंट मींस ये प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करेंगे। यही इफेक्ट हमारा कत्था में भी होता है, टैनिक एसिड, जो हमने कोगनोसी में पढ़ा था। तो एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट देते हैं और एंटीसेप्टिक इफेक्ट देते हैं। नेक्स्ट इसका यूज है, इट प्रमोट हीलिंग बाय किलिंग बैक्टीरिया और पैथोजेंस। ये पैथोजेंस और बैक्टीरिया को किल करते हैं। व्हाट इज पैथोजन? पैथोजन मीन्स होता है डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। इट मे बी वायरसेस, बैक्टीरियाज, फंगई, पैरासाइट्स, कुछ भी हो सकते हैं ये। ठीक है। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी मीन्स आई में यदि कोई इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, कंजक्टिवाइटिस हो गया है, आई में रेडनेस आ रही है, वाटरी आईज हो गई है, तो उस केस में हम सिल्वर नाइट्रेट का आंखों में भी यूज कर सकते हैं। और इसके ड्रॉप्स बच्चों के भी लिए हम इसको छोटे बच्चों में भी यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैविटीज। इन्फेक्शन की वजह से दांतों में यदि कैविटी का फॉर्मेशन हो गया है, तो उसके मैनेजमेंट के लिए, ट्रीटमेंट के लिए हम सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये नेजल ब्लीडिंग को भी स्टॉप करने के लिए यूज होता है। इन्फेक्शन की वजह से कभी नोज से जब ब्लीडिंग होने लगती है, म्यूकस मेम्ब्रेन में इरोजन और रैप्चर की वजह से खून आने लगता है, तो उस केस में भी हम सिल्वर नाइट्रेट को यूज कर सकते हैं। यदि माउथ में अल्सर हो, माउथ में यदि स्टोर हो गया हो, छाले हो गए हो, है ना, छाले पे भी हम इसको लगा सकते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट एक टॉपिकल एजेंट है, जो कि टॉपिकल रूट से यूज किया जाता है। इट मींस इसको स्किन पर एक्सटर्नली यूज किया जाता है इन्फेक्शन से बचने के लिए। और बर्न्स के केस में भी इसको यूज किया जाता है। जब बॉडी हमारी बर्न हो जाती है, स्किन हमारी रैप्चर हो जाती है, तो काफी सेंसिटिव हो जाती है किसी भी इन्फेक्शन के लिए, तो उसको कवर करने के लिए, इन्फेक्शन को आगे न बढ़ने देने के लिए और बैक्टीरियल अटैक से हमारी स्किन को बचाने के लिए सिल्वर सिल्वर नाइट्रेट यूज होता है। तो हमने यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट के फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस, इनके इंडिकेशन, इनके यूजेस हमने डिस्कस किए हैं। और ये 2023 का जो मेन एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है 5 मार्क्स में। तो हमने यहाँ इसको कवर कर लिया है। आप में से किसी को कोई डाउट है? चलिए ठीक है, आप इसको देख के नोट्स बना लीजिएगा। ओके, हैव अ नाइस डे।